नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गणगौर महोत्सव आज चैत्र शुक्ला तृतीया है और आज गणगौर महोत्सव हर जगह मनाया जा रहा है। मेवाड़ की पारंपरिक परंपरा है और इसी परंपरा के तहत श्री गणगौर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये आमेर शहर का राजमहल है और यहाँ पर हर साल आज ही के दिन गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सभी ठिकानेदार इकट्ठे होकर गणगौर का महोत्सव जो आरंभ है, ये गणगौर की जो मूर्ति है सजा धजा कर अंदर से राजमहल से यहाँ बाहर लाया जाता है। इसके सामने महिलाएं 16 श्रृंगार कर विशेष प्रकार के नृत्य प्रस्तुत कर माँ गवर्जा, माँ पार्वती के रूप में एक जो गणगौर है इनको अर्चना पूजा की जाती है। नाम लेवा ने गणपति डूंगरी, गणपति काम, बागी सका तुमरा को दिलीप सिंह जी नाम लेवा। गणपति डूंगरी, गणपति डूंगरी, गणपति काम, हाँ बाजी सका कंवर साको दिलीप सिंह जी नाम। हाँ जय हो। दोस्तों, गणगौर महोत्सव राज ठिकाना आमेर द्वारा ये कार्यक्रम परंपरागत रीति रिवाज पूर्वक मनाया जाता है। गांव की महिलाएं सज धज कर यहाँ राजमहल प्रांगण में आकर यह कार्यक्रम दोस्तों भली भांति पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। ये श्रीमान रानी साहब हैं जो हर साल इस कार्यक्रम में शिरकत कर गणगौर माता की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना आप कर रहे हैं। गणगौर महोत्सव आमेर में राज ठिकाने की तरफ से राजमहल प्रांगण में हर साल मनाया जाता है और आप द्वारा रानी साहब द्वारा ये जो पूजा की जाती है। नाम तो सभी दोस्तों, राज परिवार, राज ठिकाना परिवार द्वारा ये जो कार्यक्रम है गणगौर महोत्सव, इसका पारंपरिक तरीके से कई सालों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है और
अभी जैसे गणगौर बाहर गए, वहाँ पे नागरिकों द्वारा स्वागत अभिनंदन हुआ, पूजा हुई, और अब अंदर जो ये राजमहल है, ये रनिवास है, यहाँ पर ये जो कार्यक्रम निष्पादित हो रहा है आपके समक्ष, गांव के औरतें सज धज कर यहाँ आई है। और अब जो आमेठ के रानी साहिबा हैं, आप गणगौर का महत्व, इस पर्व का महत्व और गणगौर के बारे में कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप इस के बारे में बताएं, गणगौर के बारे में। ऐसे राजस्थानी परंपरा के लोक उत्सव अपने आप में ही एक पुरानी विरासत संजोए हुए हैं। गण शिव और गौर पार्वती के इस पर्व में कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने की कामना करती है। विवाहित महिलाएं अपने व्रत करके पति के दीर्घायु की कामना करती है। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 16 दिन तक चलने वाला त्यौहार है गणगौर। ऐसे तो सभी जगह ईश्वर और गणगौर की पूजा होती है, लेकिन मेवाड़ में सिर्फ गणगौर की पूजा की जाती है। इसके पीछे बूंदी के हाड़ा राव ईश्वर ने गणगौर को लूट लिया था, परंतु मेवाड़ ने उन पर आक्रमण कर गणगौर को प्राप्त कर लिया, परंतु ईश्वर जी उसमें डूब गए थे चंबल नदी में। कहा जाता है हाड़ा ले डूबी गणगौर, इसलिए हाड़ोती में गणगौर नहीं मनाई जाती और मेवाड़ के सिर्फ गणगौर की पूजा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रानी साहिबा के मुखारविंद से आपने इस गणगौर का इतिहास सुना। मेवाड़ में विशेष तरीके से गणगौर मनाई जाती है, और सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर इस गणगौर की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं मन वांछित वर प्राप्त करने की इच्छा से गणगौर की पूजा की जाती है। वास्तव में गणगौर शिव पार्वती का स्वरूप है, और शिव जी द्वारा जब होलिका दहन होता है, होलिका दहन के दौरान दूसरे दिन गोरजा शिव जी पार्वती जी अपने पीहर चली जाती है, और आज के दिन तीज के दिन पार्वती जी को वापस विदा किया जाता है। उस उपलक्ष्य में ये गणगौर का महोत्सव मनाया जाता है, और विशेषकर मेवाड़ में और राज परिवारों द्वारा इसका बहुत ही महत्व से और बहुत ही शानदार तरीके से गणगौर की पूजा की जाती है। यहाँ पर सभी ठिकानों से जो महिलाएं हैं, जो ठकुरानियाँ हैं, आकर इस गणगौर का पूजन बड़े ही भाव से 16 श्रृंगार करती है, और आज के दिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा की जाती है। और गांव के जो लोग हैं यहाँ आकर औरतें हैं सज धज कर इस कार्यक्रम का आनंद लेती है। दोस्तों, ये है राज परिवार का ये राजमहल रनिवास है, अंदर जो मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ा हूँ, और ये राज परिवार की यहाँ के जो ठिकाने हैं उनकी ठकुराने हैं जो इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से संचालित करती है। और गणगौर के सामने भावपूर्वक नृत्य कर माँ गणगौर जो पार्वती का स्वरूप है उनको ये विधिवत तरीके से पूजन कर रिझाने का कार्य करती हैं।
अरे हमारी चलो बे आप निकल जाओ। हाँ निकल जाओ, दूसरा भी आ रहा है। निकल जाओ नीचे लगो। अन्य मुन्ना ज्यादा बढ़ जाओ।